प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के मेरठ से भरेंगे हुंकार, चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। यूपी में चुनावी अभियान का करेंगे शंखनाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के समर्थन में करेंगे प्रचार। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी रैली में रहेंगे मौजूद। पीएम की रैली को लेकर छावनी में तब्दील हुआ मेरठ। रैली स्थल से 8 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन, पतंग और गुब्बारे उड़ाने पर भी लगा प्रतिबंध। मेरठ में आज शाम करीब 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी की रैली। प्रस्तावित रैली की तैयारी में जुटे अधिकारी एसपीजी भी रख रही है पैनी नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा प्रस्तावित। 2 अप्रैल को जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। 2 अप्रैल को उत्तराखंड के रुद्रपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार की करेंगे शुरुआत। गृहमंत्री अमित शाह का आज राजस्थान का दौरा। लोकसभा चुनाव से पहले 2 दिवसीय कार्यक्रम में जयपुर, धौलपुर समेत 7 लोकसभा क्षेत्रों की कोर कमेटी के साथ करेंगे बैठक। राजस्थान दौरे के दौरान गृहमंत्री अमित शाह सीकर में उनका रोड शो, एक सार्वजनिक बैठक में भी लेंगे हिस्सा। विपक्षी दलों ने की शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की मेगा रैली। कई बड़े नेता भरेंगे हुंकार। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भूस्खलन, पत्थर गिरने से एनएच 44 हाईवे पर यातायात हुआ बाधित। प्रशासन की टीम रास्ता खोलने में जुटी। भारतीय मौसम विभाग ने कुल्लू जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट को जारी किया है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही थी बारिश और बर्फबारी। बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान के काफिले पर हुआ हमला। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में खतौली गांव में पथराव। हमलावरों ने वाहनों में की तोड़फोड़। कार्रवाई में जुटी पुलिस। खत्म नहीं हो रही यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें। एक और एफआईआर हुआ दर्ज। हरियाणवी सिंगर फाजिल पुरिया पर भी गुरुग्राम पुलिस ने केस किया दर्ज। एल्विश और फाजिल पुरिया के खिलाफ पीएफए संस्था के सदस्यों ने दर्ज कराई शिकायत। आपको बता दें, 32 अवैध रूप से 32 बोर। और आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। आज गाजीपुर जाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार से करेंगे मुलाकात। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में आचार संहिता उल्लंघन करने को लेकर पुलिस की सख्ती। समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह समेत कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। गाड़ियों को भी किया जब्त। हरियाणा के पलवल में नवनियुक्त खेल मंत्री ठाकुर संजय सिंह के पहुंचने पर किया गया भव्य स्वागत। महाराणा प्रताप भवन में राजपुताना संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे संजय सिंह। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को आज मिलेगा देश का सर्वोच्च सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी भारत रत्न से सम्मानित। कल पीवी नरसिम्हा राव समेत 4 हस्तियों को भारत रत्न से नवाजा गया। उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन की मालगाड़ी का डिब्बा हुआ डिरेल। यार्ड में निकालते वक्त पटरी से पलटा। रेलवे अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर पटरी को करवाया दुरुस्त। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक घर में हुआ धमाका। घर के दरवाजे और खिड़की टूटकर बाहर गिरे। 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। उत्तर प्रदेश के ग्वालियर में एक घर में खाना बनाते वक्त हादसा हुआ है। एक ही परिवार के 5 लोग झुलस गए। सिलेंडर फटने से हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बिजली का फॉल्ट ठीक करते वक्त हुआ हादसा। करंट लगने से बिजली विभाग के संविदा कर्मी की इलाज के दौरान मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता की उठाई मांग। उत्तर प्रदेश के बहराइच में रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू बाइक सवार ने छात्रों को मारी टक्कर। बाइक चालक की मौत, छात्र गंभीर रूप से हुआ जख्मी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक घर में खाना बनाते वक्त गैस रिसाव की वजह से लगी भीषण आग। आग लगने की वजह से झुलसी महिला। आग लगते आसपास मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के कासगंज में दिखा तेज रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मारी। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक ने अस्पताल में तोड़ा दम। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। महाराष्ट्र के ठाणे में आग का तांडव। भिवंडी इलाके में स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी भीषण आग। लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। उत्तर प्रदेश के बदायूं में हाथ में तमंचा और चाकू लेकर घरों के बाहर घूमते नजर आए बदमाश। सीसीटीवी में रिकॉर्ड पूरी घटना। 27 मार्च का बताया जा रहा है ये वीडियो। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिन दहाड़े लूट की घटना सामने आई है। 70 साल के बुजुर्ग से 50,000 की लूटपाट कर भागा आरोपी। सीसीटीवी में कैद हुई घटना की तस्वीर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मामूली बहस के बाद एक युवक की चाकू गोद कर हत्या। 5 लोगों की पर लगा आरोप। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
लंदन की सड़कों पर इजरायल और हमास युद्ध को लेकर फिलिस्तीनियों ने प्रदर्शन किया है। गाजा में जल्द से जल्द युद्ध विराम की मांग रखी है। प्रदर्शनकारियों के हाथों में दिखे झंडे और बैनर। और अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, और बड़ी खबर है कि दिल्ली में दरअसल एक रैली होने वाली है, लेकिन इसमें तकरार नजर आ रहा है। इंडी गठबंधन में गिरफ्तारी के विरोध में रैली है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर ये रैली है, लेकिन जब कांग्रेस से इसको लेकर सवाल किया गया तो कांग्रेस ने कहा कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये रैली नहीं है। बड़ी खबर आपको बता दें, इंडी गठबंधन में एक बार फिर से तकरार देखने को मिला। रैली के एजेंडे को लेकर तकरार देखने को मिला है। केजरीवाल को लेकर ये रैली हो रही है, ये चर्चा है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये रैली नहीं है। तो इंडी गठबंधन की रैली और आज रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की रैली होनी है। एक मंच में तमाम विपक्षी नेता एक साथ नजर आएंगे, लेकिन रैली का आखिर मुद्दा क्या होगा, इसको लेकर जो विरोधाभास की स्थिति है वो इंडी गठबंधन के नेताओं में ही लगातार देखने को मिल रही है। क्योंकि एक तरफ चुनावी वक्त और ऐसे में आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में ये रैली हो और ये मुद्दा इस रैली का प्रमुख मुद्दा रहे। तो दूसरी तरफ जो विपक्षी नेता है, अन्य नेता है, वो ये कहते नजर आ रहे हैं चुनावी रैली होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए गिरफ्तार करवाया है, इस तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है पूरे देश के अंदर, एजेंसियों का जो दुरुपयोग हो रहा है, उसके खिलाफ कल 10 बजे यहां रामलीला मैदान में पूरा इंडिया गठबंधन इकट्ठा हो रहा है। मैं इसका बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन की रैली है, किसी एक व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है, और इसमें सारे पार्टियां शामिल हैं, सारे नेता शामिल हैं, और व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, निष्पक्ष चुनाव को बचाने के लिए। हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। जिस तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है रोज, उसके खिलाफ है रैली। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर है कि कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर हमला। जिस रामलीला मैदान में जन लोकपाल लाने का वादा किया, आज उसी रामलीला मैदान में भ्रष्टाचारियों के लिए रेड कारपेट बिछाई जा रही है। केजरीवाल की कहानी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू, इंडी विद करप्शन पर समाप्त, ये कह रहे हैं कपिल मिश्रा। आपको बता दें, जहां इंडी गठबंधन की तरफ से एक रैली आयोजित की गई है, उसमें विरोधाभास गोपाल राय कह रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ये रैली है, तो वहीं कांग्रेस इससे नकार रही है, कह रहे व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। लेकिन कपिल मिश्रा क्या कह रहे हैं, सुनिए। रामलीला मैदान के कंकड़, पत्थर, मिट्टी और मंच हंस रहे हैं। क्या दिन आ गए हैं। लालू यादव, ए राजा की पार्टी डीएमके, शीला दीक्षित जी का बेटा संदीप दीक्षित, कांग्रेस पार्टी, जिन लोगों को राजनीति से हटाने का वचन लेकर अरविंद केजरीवाल सड़क पर उतरे थे, आज उन्हीं के साथ आम आदमी पार्टी मंच साझा कर रही है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति की बस इतनी सी कहानी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू हुई और इंडी विद करप्शन पर जाकर इतिश्री होने जा रही है। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जतिन और मीनाक्षी, दोनों हमारे साथ हैं। जतिन का पहले यहां पर रुक करेंगे। जतिन, देखिए, इंडी गठबंधन की आज रैली है रामलीला मैदान में। ये वही रामलीला मैदान है जहां से कभी अरविंद केजरीवाल गरजते नजर आते थे, लेकिन आज उसी रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे। आज बिल्कुल ये वो दौर था जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन की आड़ में अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल इसी रामलीला मैदान से हुंकार भरा करते थे, और जिन लोगों के खिलाफ वो हुंकार भरते थे, आज उन्हीं के समर्थन का इंतजार अरविंद केजरीवाल की पार्टी को है। और आप तस्वीरें देखेंगे कि पूरे रामलीला मैदान की सड़कों पर अरविंद केजरीवाल के इक्का दुक्का पोस्टर आपको नजर आएंगे, लेकिन कांग्रेस की बड़ी संख्या में पोस्टर्स हैं, झंडे हैं, बड़े बड़े कटआउट्स। मेरे बीच अगर आपको सामने तस्वीर दिखाएं तो सोनिया गांधी के कटआउट्स हैं, लेफ्ट में आप देखेंगे तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, इन सबके बड़े बड़े कटआउट्स हैं। तो यहां पर जो पहुंच रहे
रहे हैं ये समझ पाना मुश्किल है कि क्या ये इंडिया अलायंस की रैली है या कांग्रेस की रैली है, क्योंकि बोला तो ये जा रहा है कि इंडिया अलायंस की रैली है, तकरीबन 27 से 28 पार्टियों के जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है। तस्वीरें बयां कर रही है कि जैसे कांग्रेस की ये रैली हो। ये गेट आप सामने देख रहे हैं, ये वीआईपी गेट बताया जा रहा है, जहां से तमाम जो बड़े नेता हैं, जिसमें सुनीता केजरीवाल का भी जिक्र किया जा रहा है कि वो यहाँ पर पहुंचेंगी। ये भी जिक्र किया जा रहा है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा इसी गेट से अंदर जाएंगे। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि तकरीबन 2 बजे तक की रैली की परमिशन है। 20,000 लोगों का कंसेंट बताया गया है कि तकरीबन 20,000 के आसपास लोग यहां पर पहुंच सकते हैं, लेकिन दावे अलग अलग है। आम आदमी पार्टी दावा करती है कि 1 लाख से ज्यादा लोग यहां पर पहुंचेंगे, कांग्रेस अलग दावा करती है। लेकिन इस पोस्टर्स पर जब आप नजर डालते हैं तो आप समझ पाएंगे कि आखिरकार इस रैली का मुख्य मकसद क्या है। इस रैली का मुख्य मकसद जो इन पोस्टर्स पर नजर आ रहा है, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, ये मकसद है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो इक्का दुक्का पोस्टर्स आपको यहां पर नजर आएंगे, वो पोस्टर्स ये दर्शा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जिस लिहाज से की गई है उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं, और वो पोस्टर्स बहुत कम है। तो क्या मुद्दा डिस्कस नहीं हुआ? अगर डिस्कस नहीं हुआ तो आज अब ये बिल्कुल जतिन, हम आपके पास लौट रहे क्योंकि एक और बड़ी खबर ये कि दिल्ली बीजेपी ने इंडी गठबंधन पर तंज कसा है। ये ठगों का मेला है, ये बीजेपी कह रही है। रामलीला मैदान में राम के विरोधी बीजेपी का बड़ा तंज इंडी गठबंधन पर, कहा कि एक ठगों का मेला है। आज इंडी गठबंधन की रैली हो रही है और ऐसे में बीजेपी ने तंज कसा है। दिल्ली बीजेपी ये कह रही है कि ठगों का मेला है। रामलीला मैदान में राम के विरोधी, और बाकायदा पोस्टर भी जारी किया गया है। पोस्टर के जरिए कैप्शन दिया गया है, ठगों का मेला, बीजेपी इंडी गठबंधन पर इस पोस्टर के जरिए कस रही है तंज। सीधे रुक कर लेते हैं, मीनाक्षी हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मीनाक्षी, बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया, लेकिन जब मौका मिला तो कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए। लेकिन अब तो कांग्रेस ही पल्ला झाड़ रही है। गोपाल राय कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रैली है, लेकिन जयराम रमेश ने कह दिया किसी व्यक्ति विशेष के लिए रैली नहीं है, केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए रैली नहीं है। बिल्कुल, और बिल्कुल जो ज्वाइंट पीसी है उसमें आतिशी ने भी यही बात कही थी। मैं आपके सवाल का जवाब दूं उसके पहले कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करती हूं। आप लोग आज यहाँ रैली में शामिल होने के लिए आए, क्या मुद्दे हैं जिसे उठाया जा रहा है? मुद्दे मीनाक्षी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मीनाक्षी, हम लौटेंगे आपके पास, संपर्क सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में आपको बता दें, आज इंडी गठबंधन की ये महा रैली, लेकिन मुद्दे को लेकर जो टकराव की स्थिति है वो विपक्षी नेताओं के बीच में ही देखने को मिल रही है। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आज दिल्ली में ये इंडी गठबंधन की महा रैली है। दोपहर 2 बजे तक रैली की अनुमति मिली है।